गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं 9th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको अवेयर कराया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, एपी के बारे में। तो एपी के एएन और एसएन यानी जनरल टर्म और एसएन के फार्मूले आपको आते हैं। A4 होता है फर्स्ट टर्म और D4 होता है कॉमन डिफरेंस। और एएन का फार्मूला एपी में भी आप जानते हैं A प्लस n-1D। ये पहले से आप जानते हैं, आज के इस लेक्चर में तो दोबारा से लिखा गया है। और A4 क्या होता है फर्स्ट टर्म और D4 क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 करने से कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो ये आपको पहले से याद है। आज जो हम बताने जा रहे हैं ये अर्थमेटिक मीन बताने जा रहे हैं कि दो नंबर आपको दिए जाएंगे A और B और उनके बीच में एक नंबर फाइंड आउट करना है। अगर सिर्फ एक ही नंबर फाइंड आउट करना हो तो हम उसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं बिटवीन गिवन टू नंबर्स A एंड B। और उसका फार्मूला रहेगा कि दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना चाहिए। तो A प्लस B बाय 2। अगर एक से ज्यादा AMs निकालने हो, ये टॉपिक नॉर्मली पेपर में आता है, ये टॉपिक कम आता है। तो इस टॉपिक में क्या है कि आपको एक से ज्यादा नंबर्स बीच में इंसर्ट करने हैं। दो नंबर के बीच में आपको दो नंबर दिए जाएंगे और उनके बीच में आपको एक से ज्यादा यानी कि 3 AMs मैंने लिख के दिखाया कि 3 AMs अगर आपको डालने हो तो कैसे लिखा जाएगा। तो 3 AMs को आप मार्क करेंगे A1, A2 और A3। कैपिटल A1, कैपिटल A2 और कैपिटल A3 से मार्क करना आप AMs को। और वो दो नंबर A और B के बीच में इंसर्ट कर जाएंगे। तो A और B कॉर्नर पे लिखे जाएंगे और बीच में A1, A2 और A3 कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 लिखे जाएंगे। और जब आप इन सारों 5 के 5 नंबर्स को लिख लेंगे तो ये AP बनाएंगे, R इन AP। ये ध्यान रखिए कि 3 AMs बीच में डालने के बाद दो नंबर के बीच में हमेशा AP बन जाती है, R इन AP। तो उससे आपका जो पहला नंबर होगा वो आपको हमेशा इस सीरीज से आपको फर्स्ट टर्म पता लगेगा करेगी और जो लास्ट नंबर होगा वो आपको कॉमन डिफरेंस पता लगाने में हेल्प करेगा। वो किस तरीके से जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो लास्ट नंबर है ये A5 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 नंबर्स बीच में डाले गए और 2 ये खुद है, तो A5 से मार्क होगा। और उस A5 का फार्मूला हम जानते हैं A प्लस 4D। तो उसमें जब हम A की वैल्यू फिल कर देते हैं तो हमारे को D मिल जाता है। तो लास्ट नंबर आपको D देता है और फर्स्ट नंबर आपको फर्स्ट टर्म देता है, तो A देता है। तो आपको ये सब कुछ याद रखना है कि पहला नंबर हमें फर्स्ट टर्म देगा जो A देगा और लास्ट नंबर हमें D देगा। और वो किस तरीके से देगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। और फर्स्ट AM का फार्मूला रहेगा A प्लस D। A1 के लिए कम नहीं करेंगे, सीधा A1 के लिए A प्लस D बोलेंगे। और सेकंड AM को अगर हम A2 से मार्क कर रहे हैं तो A प्लस 2D। और थर्ड AM को अगर हम A3 से मार्क कर रहे हैं तो A प्लस 3D। बिल्कुल सेम का सेम बोलना है, कम नहीं करेंगे। स्मॉल में हम एक कम करते हैं, अगर यहाँ n बोलते हैं तो n-1 बोलते हैं। लेकिन कैपिटल में जो AMs के सिंबल्स हैं तो उसके लिए आपको सेम का सेम बोलना है। A1 के लिए A बोलना है और D बोलना है, और A2 के लिए 2D बोलना है, और A3 के लिए आपको 3D बोलना है। तो इस तरीके से आप ध्यान से देख लीजिए। ये कुछ फार्मूलाज है आपको याद करने हैं। अगर सिर्फ एक नंबर निकालना है तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। अगर एक से ज्यादा निकालना है तो A1, A2, A3 और फार्मूला ये रहा, सेम पे सेम नंबर आता है। तो बिल्कुल यही टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। इंसर्ट 5 नंबर्स। आज हमें 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन 8 एंड 26। तो जब 5, 8 और 26 के बीच में 5 नंबर आपको इंसर्ट करने हो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये 5 AMs मानने पड़ेंगे, such that the resulting sequence is an AP। जिससे रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाएगी? AP बन जाएगी। अगर AP बनेगी तो वो क्या कहलाएंगे? 5 AMs कहलाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है? 5 AMs मानने पहले A1, A2, A3, A4 और A5 कैपिटल लेटर से आप इसको मानेंगे। AMs के सिंबल कैपिटल लेटर से मार्क किए जाते हैं। और ये किन दो नंबर्स के बीच में डालने हैं? 8 एंड 26। तो इधर आप 8 लिखिए, इधर 26 और A1, A2, A3, A4 और A5 बीच में लिख दीजिए, फॉर्म एंड AP। तो इससे ये एक AP बन जाएगी। तो जो ये फर्स्ट नंबर होगा ये वाला, ये आपको A देगा। तो फर्स्ट टर्म आपको A पता भी लग गया कि आपका 8 है। और 26 को क्या नंबर देंगे आप? 26 देखिए 5 नंबर हमने बीच में डाले हैं और 2 ये खुद है, तो A7 बन जाएगा। 26 आपके लिए A7 का काम करेगा। तो A7 आपको कितना पता लग चुका है? 26। तो A7 का फार्मूला होता है A प्लस 60।
तो आप ए की वैल्यू अगर यहाँ फिल कर देंगे तो आपको डी मिल जाएगा। तो मैंने यही समझाया था कि लास्ट नंबर आपको डी देता है और फर्स्ट नंबर आपको ए देता है। तो देखिए अब यहाँ से डी मिल जाता है इस कैलकुलेशन से। तो जैसे ही आपने 26 को A7 मार्क किया और उसमें ए की वैल्यू फिल की जो आपको पता लग चुकी है, तो डी भी आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। तो अब आपको ए भी क्लियर हो गया और डी भी क्लियर होगा। आपने इसको नंबर 1 मार्क किया और इसको नंबर 2 मार्क कर दिया। अब आपको 5 एम्स निकालने हैं। तो फर्स्ट एम निकालना सीखते हैं। फर्स्ट एम A1 से मार्क करते हैं और A प्लस डी, और A और D की वैल्यू फिल कर दीजिए। A की वैल्यू 8 है और D की वैल्यू 3 है। ये दोनों वैल्यूज फिल करने से आपका आंसर 11 आ जाता है। और अगर आपको सेकंड एम निकालना है तो A2 से मार्क होगा और फार्मूला बनेगा A प्लस 2D, और A और D की वैल्यू फिल कर दीजिए तो कैलकुलेशन 8 प्लस 6 यानी 14 मिल जाता है। और थर्ड एम निकालते समय A3 से मार्क होगा और फार्मूला A प्लस 3D होगा। A की वैल्यू आपको 8 पता है और D की वैल्यू आपको 3 पता है, वो फिल करने से आपका 17 आंसर आ जाएगा। और फोर्थ एम निकालते समय A4 मार्क किया जाएगा और A प्लस 40 होगा। A और D की वैल्यू फिर आपको 3 और 8 फिल करनी है। जब वो फिल करते हैं तो आपका 20 आ जाता है। यहाँ भी आप कमेंट्स लिख सकते हैं यूजिंग 1 and 2, जैसे मैं यहाँ लिख रहा था। तो फिफ्थ एम A5 होगा और A प्लस 5D से फार्मूला बनेगा। A की वैल्यू और D की वैल्यू हमने फिल की और कैलकुलेशन करके 23 मिला। तो 5 एम्स बिटवीन 8 एंड 26, और 8 और 26 के बीच में 5 नंबर हमें पता लग चुके हैं। और पहला नंबर 11, फिर 14, फिर 17, फिर 20 और फिर 23, वो सभी लिख दीजिए। ये हमारे आंसर हैं। तो एक से ज्यादा का भी नंबर निकालते हैं तो स्टूडेंट ये मेथड यूज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Next question is between 1 and 31, 1 और 31 के बीच में m numbers have been inserted. हमने m numbers डाल दिए in such a way that the resulting sequence is an AP. और जैसे ही हमने उन m numbers को 2 नंबर में डाला तो वो AP बन जाते हैं। तो जो वो m numbers डाले गए होंगे वो AMs कहलाएंगे, क्योंकि जब एम्स डाले जाते हैं 2 नंबर्स के बीच में तो वो AP बनाते हैं। एंड द रेशियो ऑफ द सेवंथ एंड द m माइनस 1th नंबर इज दिस बाय दिस 5:9। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखते हैं कैसे करना है। m नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो पहले m एम्स मान लेते हैं। A1 A2 A3 डैश 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 A, और ये m नंबर्स 1 और 31 के बीच में इंसर्ट किए गए हैं। तो 1, A1 A2 A3 डैश 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 AM और लास्ट में 31 आर इन AP। तो ये AP बन जाएगा। अब फर्स्ट नंबर भी हमारी कुछ हेल्प करता है और लास्ट नंबर भी हमारी हेल्प करता है। फर्स्ट नंबर से हमेशा हमें A मिल जाता है और लास्ट नंबर से हमेशा हमें D मिल जाता है। अब लास्ट नंबर का नाम क्या रखना चाहिए वो सोचने की बात है। AM+2 कैसे रखा, क्योंकि m नंबर्स बीच में आते हैं और m+1 और m+2, तो ये m+2 बनता है। AM+2 इक्वल टू 31। A प्लस m+1 D बन जाएगा और सामने 31, क्योंकि एक कम हो जाता है जब हम A का फार्मूला बनाते हैं। जैसे A7 का फार्मूला बनाना हो तो आप लिखते रहे होंगे A+6D, ऐसे ही m+2 का बनाना है तो m+1 हो जाएगा। अब आपको a की वैल्यू पता है, जैसे ही आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपको d भी मिल जाता है 30/m+1। इसको नंबर 2 मार्क कर दीजिए। अब आपको a भी मिल गया और d भी। हम भी यही समझाते हैं कि लास्ट नंबर आपको d देता है और फर्स्ट नंबर आपको a देता है। अब आपको स्टेटमेंट में कहा गया है कि 7th नंबर और m-1th नंबर की रेशियो 5/9 है। तो 7th नंबर A7 और m-1th नंबर यानी a के सफिक्स में m-1 इक्वल टू 5/9। रेशियो का मतलब बाय होता है। तो A7 का फार्मूला अगर हमें लिखना है तो बिल्कुल सेम लिखना पड़ेगा, A+7D, और AM-1 का लिखना है तो A+m-1D, सामने 5/9। A और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नंबर 1 और नंबर 2 से, जो हमें पता है। A की वैल्यू ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 लिख दी गई और D की वैल्यू दोनों जगह लिख दी गई। फिर एलसीएम लेने की कोशिश की गई, एलसीएम से एलसीएम कट गया और बाकी जो बचा वो आपके पास CA है और सामने 5/9 चल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा दिखेगा और एंट्री करने के बाद ऐसा हो जाएगा।
और फिर m वाली टर्म्स एक तरफ, विदाउट m वाली टर्म्स एक तरफ करने के बाद -146m और -2044, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 146 अपॉन में आएगा, कैंसिल करेंगे पूरा पूरा 14 टेबल पे कट जाएगा, तो m इक्वल टू 14। आपको यही निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा सवाल था, आप इसको ध्यान से समझें, एक बार समझ नहीं आता दो बार पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं एग्जाम। पढ़िए स्टूडेंट्स, क्या लिखा गया है कि इफ a raised to power n plus b raised to power n upon a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is the am between a and b, find the value of n। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब मैथमेटिक्स में इक्वल टू होता है, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू डाल दिया, इस एक्सप्रेशन को लिखा, क्योंकि ये इफ करके लिखा हुआ तो हमने गिवन लिखा, और am बिटवीन a एंड b कहा गया है, तो इसके बाद am बिटवीन a एंड b, तो am बिटवीन a एंड b लिखा है। a एंड b का am निकालना हो तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ये am निकालने का फार्मूला आपको मैंने बताया था। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 यहाँ दिखेगा और इसमें a प्लस b इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई दिखेगा। अब 2 की एंट्री कर दीजिए और इधर a की एंट्री कीजिए, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और b की एंट्री इसके साथ भी और इसके साथ भी, और आपका ये बन जाएगा। फिर a रेज़ टू पावर n और n माइनस 1 वाली टर्म सारी इधर ले लीजिए, और b रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर n माइनस वाली टर्म सभी इधर ले लीजिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ये इस स्टेप में थोड़ा ध्यान से, अगर आपने पहले कभी क्वेश्चन किया है तो ये स्टेप आपको याद आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। तो 2a रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n करने के बाद आपका a रेज़ टू पावर n और माइनस a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इनटू b बनता है, और यहाँ पर a सिंगल और b रेज़ टू पावर n माइनस 1, और इसका बैलेंस आपके पास माइनस b रेज़ टू पावर n बचता है। फिर यहाँ से आप कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे और कॉमन आएगा a रेज़ टू पावर n माइनस 1, n नहीं आएगा, n माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से जब आपने n माइनस 1 कॉमन लिया, ये आपके पास n है तो एक a बच जाएगा, ये पूरा का पूरा ही आपने कॉमन ले लिया तो b बच जाएगा। यहाँ से b रेज़ टू पावर n माइनस 1 आपने जब कॉमन लिया तो पूरा पूरा a बच जाएगा, तो यहाँ से एक b बच जाएगा, ये ब्रैकेट पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट टाइम इसको आप अपॉन में बुला लीजिए, जब आप इसको अपॉन में बुलाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ये ध्यान से समझ लें, यहाँ 1 बचेगा। अगर इसको माइनस में बुलाएंगे तो 0 बचेगा, अगर इसको अपॉन में बुलाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब 1 की जगह हम a बाई b रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर लिखी जाए तो वो 1 कहलाता है। हमने 1 की जगह ऐसा इसलिए लिखा ताकि बेस सेम हो गए। अब हमारे बेस सेम हो चुके हैं, तो n माइनस 1 को हम 0 के बराबर लिख पाएंगे। ये स्टेप भी बहुत मुश्किल था, तो n माइनस 1 इक्वल टू 0 किया और n की वैल्यू 1 मिली। हमें इस क्वेश्चन में n ही फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ओवर। लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको असाइनमेंट नंबर 60 दे रहा हूँ, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं और आंसर्स भी लिख दिए स्टूडेंट्स, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चन से बिल्कुल मैच करते हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।